श्री सीताराम श्री सद्गुरु भगवान श्री जगतगुरु जनकिया बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा सुंदर प्यारा श्लोक है। श्लोक से हमें जानकारी मिलेगी, हम पहचान लेंगे कि कौन ऐसे हैं जिनको सर्टेनली नरक जाना है। क्या है भाई? अत्यंत कोपः कटुकाच बानी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकः स्थितानि। मतलब क्या हुआ? अत्यंत कोपः, जो किसी बात पर सेकंड में क्रोधित हो जाता है, थोड़ा सा उसकी ईगो की प्रतिकूल सच बात बोलिए, एकदम आग बबूला हो जाता है। उसको एक शब्द कह सकते हैं, आंसू क्रोधी हो जाता है। क्रोधी क्यों होता है? चूंकि उसके पास जन धन बल मान सम्मान रूपी पैसे का अभिमान होता है। उसको लगता है कि मेरे ईगो के प्रतिकूल बोलता है। यहां तक कह देता है कि क्या तुम्हारी क्षमता है जी, बोलो, हम तुमको अभी तुरंत खरीद लेते हैं। तो आंसू क्रोधी अगर है तो मानो को चल चुका है वहां के लिए। आप कटुकाच बानी, जिसका हर बानी हर बात में कठोरता भरा है, इतना कड़वा इतना कठोर बोलता है कि सुनने वाला का हृदय में मानो विष फैल जाता है। बेचारा मर्माहत हो जाता है, आंख से आंसू निकल जाती है, परंतु बस नहीं है कि कुछ कर सकता है। तो कटुकाच बानी, ये भी एक लक्षण है। दूसरा तीसरा कहता है दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई कि जो गरीब है, नहीं। अरे बाप, गरीब तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का अपना जन है। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। हाँ, तो गरीब से मतलब उसको रहे। दरिद्रता का मतलब वह है जिसकी कामनाएं बुभुक्षित है, जो रात दिन अनैतिक से नैतिक कर्म करके अपने ऐश्वर साधनों को बढ़ाने में लगा रहता है कि अब हम सिकंदर बने हैं और बड़ा धनी आदमी बने हैं, मानी आदमी बने हैं, सब कुछ मेरा है, मेरे सामने कुछ नहीं है कोई। इसको कहते हैं दरिद्र। दरिद्रता स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही जनों से, जो अपने ही वंश के लोगों के, जो अपने ही परिवारजनों से अकारण वैर करता है कि क्यों नहीं मेरे तलवे के नीचे रहता है, क्यों नहीं मेरा तलवा सहलाता है, क्यों नहीं मेरा सैल्यूट मारता है, इत्यादि। उसको यही लगता है, जो भी सामने उसके है सब उसको नतमस्तक रहे, जो बोले सुने, तब वो आपके अनु नहीं तो तुरंत बैर कर देता है। स्वजनेषु बैरम, ये भी समझ लेना, चल चुका है वो। नीच प्रसंग, और नीचों का प्रसंग करता है। जो नीच का प्रसंग करता है, नीच किसको कहते हैं? जो ये जो निकृष्ट कर्म करते हैं, जो खाद्य अखाद्य, खाना भोजन पेय या पेय सब कुछ पा जाना, और जिसके पास कोई विचार नहीं है। बहुत सारी बातें हैं भाई नीच के संबंध में। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत चीज कही है। तो नीच प्रसंग ज्यादा हम नहीं कहेंगे,
नीच प्रसंग, और उसके साथ भले वो अपने नहीं पान करता हो, खाता हो, पीता हो, इत्यादि नहीं करता हो, कोई बात नहीं, अगर वैसे लोगों के साथ सुरा इत्यादि इत्यादि जो करता है, ऐसे लोगों के साथ जो ज्यादा समय रहता है, दैट्स कॉल्ड नीच प्रसंग। उसको भी आप नीच प्रसंगी कहिए, और वो भी चल चुका है वहां के लिए। अनीच प्रसंग कुलहीन सेवा, और जो कुलहीनों की सेवा करता है, कुलहीन मतलब जो कुकर्मी है, जो क्रूकर्मी है, जिसका जिसने अपने चरित्र को लॉस्ट कर दिया है, वापिस नहीं आएगा। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए ये 6 लक्षण बताए गए, ध्यान से सुनेंगे। अत्यंत कोपह, तो ये कटुकाच वाणी, ये जो 6 लक्षण जिसके पास है, ही विल मस्ट गो इनटू हेल अकॉर्डिंग टू पुराणाज। पुराणों के अनुसार ये जो वाक्य हैं अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ से उल्लिखित है, इसलिए इसको हम समझेंगे। अगर ये सब अवगुण, मानव है, सबके गलतियां सबसे होती है, तो अगर है कुछ अगर अवगुण तो हम निकालने की कोशिश करेंगे, और ही नरक जाने वाले लोगों को हम पहचान लेंगे और उससे सावधान रहेंगे इन सब बातों से। देखिए, ये धार्मिक मैटर है, धर्म की बात जो नहीं सुनते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको भी पाप लगता है। इसलिए हम पाप से बचने के लिए इन सब बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों से भाई अपनी वाणी को डालता हूँ। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।